वेलकम बैक टू एनएमडीकेट फिजिक्स विद सैयद उमर फारूक। सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम एसएचएम एग्जीक्यूट होता है यहाँ पे। तो कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया एक स्प्रिंग और इसके साथ अटैच किया एक मास। फिर इसको हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया। यहाँ पे ये आ गया मीन पोजीशन और ये आ गया एक्सट्रीम पोजीशन। इसके दरमियान ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर आ गया एम्पलीट्यूड। और यहाँ पे सपोज करें ये आ गया नेगेटिव एक्सट्रीम ई प्राइम। इन दोनों के दरमियान ये क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशन करते हैं, ठीक है। F इज इक्वल टू के एक्स, हम इस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर जैसे छोड़ दें तो ये इस डायरेक्शन में आता है। F रिस्टोरिंग, तो हम कहते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये हुक लॉ है कि जितना हम इसको ज़्यादा खींचेंगे, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट ये ज़्यादा कवर करेगा। अगर इसमें हम कम फोर्स लगाएं तो ये कम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। सो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, या ये बराबर हो सकता है F इज़ इक्वल टू K इंटू एक्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ पे अप्लाइड और रिस्टोरिंग दोनों डिफरेंट है, तो हम लिख सकते हैं F अप्लाइड इज इक्वल टू माइनस F रिस्टोरिंग। तो यहाँ पर आ गया माइनस K इंटू एक्स इज इक्वल टू F बराबर है ma, क्योंकि जैसे इसको हम छोड़ दें तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन। माइनस K इंटू एक्स, या एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस K डिवाइडेड बाई m इंटू एक्स। यहाँ पे मेन फार्मूला आ गया a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इस फार्मूले से। अब दूसरा सर्कुलर मोशन में आपने प्रूफ किया a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। और एक यहाँ पर है a इज इक्वल टू माइनस k डिवाइडेड बाई m इंटू एक्स। दोनों को कंपेयर करें, तो दोनों कंपेयर करें तो इससे आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स। तो माइनस माइनस के साथ ख़त्म, एक्स एक्स के साथ ख़त्म। ओमेगा स्क्वायर वैल्यू आ गया के डिवाइडेड बाई एम, या ओमेगा का वैल्यू आएगा के डिवाइडेड बाई एम होल अंडर रूट। ये आ गया ओमेगा का वैल्यू। ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, ये अंडर रूट के साथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, अंडर रूट एम के साथ। बाकी ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड नहीं करता, एम्पलीट्यूड पे ये डिपेंड नहीं करता। अगर डिपेंड करता है तो स्प्रिंग कांस्टेंट और मास ऑफ द या मास ऑफ द बॉडी या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हमने इसके साथ कनेक्ट किया है, इस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ओमेगा, ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 लीनियर फ्रिक्वेंसी क्या होगा, सो 1/2 पाई इंटू के डिवाइडेड बाई एम। यहाँ पर भी F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के एंड F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम। एंड सिमिलरली नंबर 3 टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई इंटू अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई के। तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के साथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है k के साथ। ये आ गया क्या, स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए ये चीज़, ठीक है। अब स्प्रिंग मास सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी किस तरह होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी किस तरह स्टोर होता है, टोटल एनर्जी किस तरह होता है, तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। लेकिन ये आ गया एक स्प्रिंग मास सिस्टम जिसमें फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड आप लोगों ने सीख लिया कि ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, के और एम पे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।